नमस्कार साथियों, बाइक कॉपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनियत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आमजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। कजन से शादी, फकीर से गाने की प्रेरणा, भारत विभाजन ने कुछ यूं बदली मोहम्मद रफी की जिंदगी। मोहम्मद रफी एक फकीर की आवाज के इतने कायल थे कि उसके गाने के पीछे चले जाते थे। एक दिन उसने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बहुत आगे जाओगे। उन्होंने जब सिंगर बनने की इच्छा जताई तो पिता ने एक कहकर मना कर दिया कि मिरासियों का काम है। फकीर के गाने ने किया मोहित। मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद डायरेक्टर उमेश शुक्ला के साथ मिलकर अपने पिता की बायोपिक बनाने का प्लान कर रहे हैं। विक्की लालवानी से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस फिल्मों में उनके पिता की जान होगी। शाहिद बोले, मैं दिखाना चाहता हूं कि 8 और 9 साल की उम्र से उन्होंने कैसे गाना शुरू किया, कैसे वही लाहौर की गलियों में गाकर निकलने वाले फकीर से इंस्पायर हुए जो कि एक तरह बजाता था। मेरे पिता चुपचाप उसकी आवाज के पीछे चले जाते थे। एक बार फकीर ने पूछा कि वही उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरे पिता ने बताया कि उन्हें उसकी आवाज से प्यार हो गया है और फकीर जो गाना गाता है उस पर मोहित हो गए हैं। फकीर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत आगे जाएंगे। मोहम्मद रफी का बचपन लाहौर में बीता और सिंगर बनने की चाह में वही मुंबई आ गए। भारत का विभाजन हुआ तो उन्हें पहली पत्नी से अलग होना पड़ा, लेकिन वही अपने बेटे को साथ ले आए। उनके बेटे शाहिद ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें काफी समय तक नहीं पता था कि उनके बड़े भाई की मां कोई और है। शाहिद ने यही भी बताया कि पिता ने फकीर से गाने की प्रेरणा ली थी। दादाजी थे गाने के खिलाफ। शाहिद ने बताया कि उनके दादाजी को पिताजी के गाने का आइडिया एकदम पसंद नहीं आया। वही बोलते, मिरासियों का काम नहीं है हमारा, ये गलत काम है, ये हम नहीं करते। शाहिद बताते हैं उनकी दादी सपोर्टिव थी, वही बोलती तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी, लेकिन दादाजी इसके खिलाफ थे। एक पंजाबी फिल्मों में उनकी आवाज सुनने के बाद वही शांत हो गए और बोले संगीत की जीत हुई है। कजन से हुई थी पहली शादी। मोहम्मद रफी जब छोटे थे तो उनका बचपन लाहौर में बीता था। उनके पिता की नाई की दुकान थी और रफी भी लोगों के दाढ़ी बाल बनाते थे। 1940 में फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के लिए वही मुंबई आ गए थे। 1945 में भारत विभाजन हुआ तो वही इंडिया में रहना चाहते थे और उनकी पत्नी बसीरा लाहौर में। इस वजह से दोनों अलग हो गए। शाहिद ने बताया वही डैड की रिश्तेदार थी, वही उनकी कजिन थी, वही भारत नहीं आना चाहती थी। डैड ने उनसे कहा कि भारत आकर उनके साथ रहे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो डैड ने कहा ठीक है, फिर मेरा बेटा मुझे दे दो। शाहिद ने बताया कि उन्हें काफी बात तक नहीं पता था कि उनके बड़े भाई की माँ कोई और है। शाहिद बोले, मेरी माँ उन्हें ज्यादा प्यार करती थी, वही हम 7 भाइयों में से ही थे। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी से जुड़ी हुई और उनके बेटे शाहिद रफी से जुड़ी हुई, उनके इंटरव्यू से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।